नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड का जो हमारी सीरीज़ चल रही थी उत्तराखंड क्विक रिवीजन सीरीज़, और उसी का आज हमारा अगला पार्ट है। आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड के नदी तंत्र से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। इसके अलावा उत्तराखंड में जितनी भी आपकी झीलें हैं गढ़वाल और कुमाऊं, उनके सभी को मैंने वन लाइनर के रूप में यहाँ पे क्वेश्चन की फॉर्म में बनाया है ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो सके, और साथ ही उत्तराखंड के जो प्रमुख ग्लेशियर हैं उनके भी क्वेश्चंस को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन ये आपके लिए सीरीज होने वाली है। आज की इस वीडियो में आपके 3 महत्वपूर्ण टॉपिक, उनका अच्छे से रिवीजन यहाँ पे हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की वीडियो में हम जो हमने पिछले वीडियो में कवर किया था, कुछ दिन पहले ही हमने गंगा नदी तंत्र को पूरा पढ़ा था। अब हम यहाँ पे काली नदी तंत्र को लेकर के जो वन लाइनर बनते हैं उनको देखेंगे, और उसके बाद प्रमुख झील हैं आपकी सभी झील, उनको और फिर ग्लेशियर को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पश्चिमी रामगंगा को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए, जो आपकी पश्चिमी रामगंगा है इसे रतवाहिनी या कहीं पर इसे राटवाहिनी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, रतवाहिनी या राटवाहिनी किस नदी को कहा जाता है? पश्चिमी रामगंगा नदी को कहा जाता है। ये जो पश्चिमी रामगंगा नदी है आपकी, इसको लेके आपको 2-3 पॉइंट याद रखने हैं। इसकी जो कुल लंबाई है उत्तराखंड के अंदर, ये लगभग 155 किलोमीटर है। ठीक है, और जो आपका कालागढ़ बांध है वो भी इसी नदी के ऊपर बना हुआ है। यह नदी कालागढ़ से राज्य से बाहर निकल जाती है और कन्नौज के पास गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, चलिए, कुल मिला के 107 प्रश्न हैं। अगर आपने 107 प्रश्न देख लिए, पूरे के पूरे इनको सॉल्व कर दिया, अच्छे से इनको रिवाइज कर दिया, तो आपके झीलों को लेकर के, चाहे ग्लेशियर्स को लेकर या यहाँ पे नदी तंत्र को लेकर कोई भी प्रश्न नहीं फंसेगा। चलिए, दूसरा प्रश्न है, बीनो, बिरमा और गागस किसकी सहायक नदियां हैं? तो बीनो नदी, बिरमा नदी, गागस नदी, ये तीनों नदियां सहायक नदी है पश्चिमी रामगंगा की। नेक्स्ट है, कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कोसी नदी का जो उद्गम स्थल है ये आपके बागेश्वर के धार पानीधार नामक जगह से आती है। ठीक है, नेक्स्ट है, कोसी नदी किस स्थान से मैदान में प्रवेश कर जाती है? तो कोसी नदी आपके बागेश्वर के धार पानीधार से निकल रही है और रामनगर से यह नदी मैदानों में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, और इसी नदी की घाटी को, ठीक है, कुमाऊं में किस नदी की घाटी को धान का कटोरा कहा जाता है? तो कोसी नदी को ही कहा जाता है। ठीक है, तो जो कोसी नदी की घाटी है इसे ही कुमाऊं में धान का कटोरा कहा जाता है। एक और चीज़ फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से कमेंट थे कंप्यूटर की क्लास को लेकर के, तो कंप्यूटर की एक वीडियो जो आपकी कंप्लीट वीडियो है कंप्यूटर की, बहुत सारे प्रश्न आपके वहां से कवर होंगे, और ये कंप्यूटर की वीडियो आपकी कल शाम तक आ जाएगी। ठीक है, तो कल आपकी जो वीडियो आएगी वो कंप्यूटर की वीडियो आएगी। शुरुआत से लेकर के आखिर तक मैंने उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस डाले हैं ताकि आपका एग्जाम से पहले सभी टॉपिक्स कंप्यूटर के कवर हो सके। कोसी नदी किस स्थान से राज्य से बाहर चली जाती है? तो कोसी नदी उधम सिंह नगर के जो सुल्तानपुर है वहां से उत्तराखंड से बाहर निकल जाती है। और उत्तराखंड में कोसी नदी की कुल लंबाई कितनी है? 168 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ठीक है, कोसी की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो कोसी की सहायक नदियां हैं देवगाड़, मिनोलगाड़ और सुमालीगाड़। आपको अलग अलग याद रखना है, आपको एक नाम दे देगा, पूछेगा मिनोलगाड़ किसकी सहायक नदी है? कोसी नदी की। देवगाड़ या सुमालीगाड़ सब इसी की सहायक नदियां हैं। 8वां प्रश्न है, दाबका नदी किस स्थान से निकलती है? तो जो आपकी ये दाबका नदी है ये आपके नैनीताल के गर्म पानी नामक जगह से निकलती है, और उधम सिंह नगर के बाजपुर से ये नदी उत्तराखंड से बाहर चली जाती है। तो ध्यान रखना है, दाबका नदी नैनीताल के गर्म पानी नामक जगह से आती है और बाजपुर से राज्य से बाहर निकल जाती है। बाकरा नदी किन जनपदों में बहती है? तो बाकरा नदी ये भी आपके नैनीताल से ही निकलती है, और ये आपके नैनीताल और उधम सिंह नगर इन 2 जनपदों में बहती है। दाबका नदी उधम सिंह नगर के खानपुर से, ठीक है, खानपुर से उत्तराखंड से बाहर निकल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गौला नदी किस स्थान से निकलती है? गौला नदी जिसके तट पर हल्द्वानी भी बसा हुआ है, और यह नदी आपके नैनीताल के पहाड़ पानी नामक जगह से निकलती है। गौला नदी उद्गम कहाँ है? नैनीताल के पहाड़ पानी से यह आती है किच्छा, जो कि यूएस नगर में है, उधम सिंह नगर में है। किच्छा नामक जगह से उधम सिंह नगर के ये उत्तराखंड से बाहर चली जाती है। इसकी कुल लंबाई की अगर मैं बात करूं गौला नदी की, तो ये 102 किलोमीटर लंबाई है। और क्वेश्चन बनता है हल्द्वानी किस नदी के तट पर है? तो हल्द्वानी इसी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है,
नेक्स्ट है कौन सी नदी नैनीताल से निकलकर नानक सागर में समाहित हो जाती है। देखिए ये जो आपका नानक सागर है बहुत बार उत्तराखंड में पूछा गया है कि ये कहाँ है, तो ये आपके उधम सिंह नगर में है, ठीक है। और कौन सी नदी है जो नैनीताल से निकलती है और इसके अंदर चली जाती है, तो वो है आपकी नंदौर नदी, ठीक है। चलिए, काली नदी किस स्थान से निकलती है, तो काली नदी आपके जो कालापानी नामक जगह है पिथौरागढ़ में, इसी के निकट में व्यास आश्रम है और वहीं से निकलती है आपकी काली नदी, ठीक है। कौन सी नदी भारत और नेपाल की सीमा बनाती है, तो भारत और नेपाल की जो सीमा बनाती है ये बनाती है काली नदी। काली नदी उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। लेंथ इसकी कितनी है, 252 किलोमीटर है और ये उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। और किसका बॉर्डर बनाती है, भारत और नेपाल का। टनकपुर के बाद काली नदी को किस नाम से जाना जाता है या किस नाम से बहती है, तो टनकपुर के बाद काली नदी शारदा नदी के नाम से नेपाल के अंदर प्रवेश कर जाती है। काली नदी की प्रारंभिक सहायक नदी कौन सी है, तो काली नदी की जो पहली सहायक नदी है शुरुआती, वो है आपकी कुठियांगटी। क्वेश्चन बन सकता है कुठियांगटी किसकी सहायक नदी है, काली की है और शुरुआती है, ठीक है। इसके अलावा जो संख चुमना है, निरकुट है, थुमका, ये सभी सहायक नदियां हैं किसकी, कुठियांगटी की। ये सभी की सभी नदियां यहाँ पे सहायक हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कुठियांगटी किसकी है, काली नदी की है और ये सारी नदियां किसकी हैं, कुठियांगटी की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है काली की सहायक नदी पूर्वी धौलीगंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। देखिए पूर्वी धौलीगंगा ये काली नदी की सहायक नदी हैं और इसकी सहायक कौन कौन सी हैं, तो लिस्सर, नांदारमा और सेलायांगटी, ये सभी नदियां सहायक हैं पूर्वी धौलीगंगा की, ठीक है। गौरी गंगा का उद्गम या गौरी गंगा किस ग्लेशियर से निकलती है, तो गौरी गंगा आपके मिलम ग्लेशियर से आती है। या गौरी गंगा किस ग्लेशियर से निकलती है, तो गौरी गंगा आपके मिलम ग्लेशियर से आती है। हाल ही में जब कुछ दिन पहले या कुछ समय पहले यूकेएसएससी ने जब एक एग्ज़ाम करवाया उसमें उसने काली नदी का उद्गम मिलम ग्लेशियर को माना था। तो आपको यहाँ पे इसको देखते हुए चलना है क्योंकि एनसीईआरटी में काली नदी का जो उद्गम माना गया है वो मिलम ग्लेशियर ही माना गया है। तो अगर आपको काली नदी का पूछा जाए और ऑप्शन में आपको मिलम ग्लेशियर दिख जाए तो आप उसका मिलम ग्लेशियर ही करें, काला पानी ना करें उस समय, ठीक है। अगर मिलम ना हो तो ही आप काला पानी करें, क्योंकि एनसीईआरटी और या फिर अगर आप लूसेंट की बात करें तो लूसेंट में भी मिलम ग्लेशियर को काली नदी का उद्गम माना गया है, ठीक है। तो प्रायोरिटी आपको पहले मिलम को देनी है काली में। शुद्ध रूप से कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो शुद्ध रूप से कुमाऊं का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो है आपका मिलम ग्लेशियर। काली गंगा और गौरी गंगा का संगम कहाँ पे होता है, तो देखिए काली गंगा और गौरी गंगा का जो संगम होता है ये पिथौरागढ़ के जौलजीबी नामक जगह पर होता है। कई बार पूछा गया है कि जौलजीबी में किन नदियों का संगम होता है, काली गंगा और गौरी गंगा। काली गंगा की लंबाई हमने देखी 252 किलोमीटर है और गौरी गंगा की बात करें तो 104 किलोमीटर है। और यहाँ पे जौलजीबी में इन दोनों के संगम पर मेला भी लगता है, जौलजीबी मेला, जिसकी शुरुआत 1914 में की गई थी। नेक्स्ट है मदकानी, गोनखागाड़ और रमलगाड़, ये किसकी सहायक नदियां हैं, तो ये सारी नदियां किसकी सहायक नदियां हैं, तो ये आपके गौरी गंगा की सहायक नदियां हैं, ठीक है। पूछा जा सकता है क्योंकि देखिए मदकानी और मंदाकिनी मिलते जुलते नाम हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। मदकानी ये गौरी गंगा की है, मंदाकिनी अलकनंदा की है। किस नदी से काली नदी को सर्वाधिक जल प्राप्त होता है, तो काली नदी को सर्वाधिक जल देती है सरयू नदी। सरयू नदी की कुल लंबाई 146 किलोमीटर है और काली नदी को सबसे ज़्यादा जल जो प्राप्त होता है वो सरयू से ही प्राप्त होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर मैं सरयू नदी के उद्गम की बात करूं तो सरयू नदी आपके बागेश्वर के सरमूल नामक जगह से आती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो सरयू को ही कुमाऊं की सबसे ज़्यादा पवित्र नदी माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बागेश्वर और बैजनाथ किस नदी के तट पर स्थित है, तो बागेश्वर बैजनाथ जो है आपका ये सरयू और गोमती नदी के संगम पर स्थित है। सरयू काली नदी से कहाँ पर मिलती है, तो सरयू नदी और काली नदी का संगम जो होता है ये आपके पंचेश्वर में होता है। पंचेश्वर आपके चंपावत में है, ध्यान रखना है। और यहाँ पे काली नदी और सरयू नदी का आपस में संगम होता है। सरयू की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, तो सरयू की भी प्रमुख सहायक नदी है गोमती, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गोमती किसकी सहायक नदी है, प्रमुख सरयू की। और ये जो गोमती नदी है ये आपके बागेश्वर के डेबरा श्रेणी से आती है, तो ये आपको ध्यान रखना है।
अगला प्रश्न है काकड़ी घाट में सरयू में कौन सी नदी मिलती है? तो काकड़ी घाट में सरयू में आपकी पनार नदी मिल जाती है। काकड़ी घाट आपके अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है सरयू और पूर्वी रामगंगा का संगम किस स्थान पे होता है? तो सरयू और पूर्वी रामगंगा इन दोनों का संगम रामेश्वर तीर्थ में होता है। रामेश्वर तीर्थ आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। नेक्स्ट है कालापानी गाड़, बेरल गाड़, भुजपत्री गाड़ आदि किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये जो तीनों आपकी सहायक नदियां हैं ये पूर्वी रामगंगा की सहायक नदी हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पूर्वी रामगंगा की ये सारी सहायक नदियां हैं। चलिए, और पूर्वी रामगंगा और सरयू का संगम अभी हमने देखा रामेश्वर तीर्थ पिथौरागढ़ में होता है। और ये जो पूर्वी रामगंगा है इसका जो उद्गम स्थल अगर आपको पूछा जाए तो पोंटिंग ग्लेशियर और नामिक ग्लेशियर से इसका उद्गम स्थल माना जाता है। काली नदी में मिलने वाली उत्तराखंड की अंतिम नदी कौन सी है? तो काली नदी में मिलने वाली उत्तराखंड की जो अंतिम नदी है यह है आपकी लदिया नदी। तो इस क्वेश्चन को भी आपको ध्यान रखना है। तो नदी तंत्र को लेकर के जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन थे उनको हमने कवर कर दिया। अब यहाँ से आपके जितने भी झील हैं उनको लेके प्रश्नों को करेंगे। चलिए, झील नगरी, सरोवर नगरी किसे कहा जाता है? सही आंसर है नैनीताल को कहा जाता है। ठीक है, तो झील नगरी, सरोवर नगरी, नैनीताल। कुमाऊं की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कुमाऊं की सबसे बड़ी झील है आपकी भीमताल। और भीमताल का जो आकार है ये त्रिभुजाकार है। ठीक है, ये ट्रायंगुलर के आकार की है आपकी भीमताल। कुमाऊं की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो कुमाऊं की सबसे गहरी झील है नौकुचिया ताल। और इस नौकुचिया ताल में नाम से ही पता चल रहा है इसके अंदर 9 कोने हैं। एक बार में आप अधिकतम 7 कोने यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, एक बार में कितने देख सकते हैं? 7। टोटल कितने हैं? 9। पक्षियों के लिए प्रसिद्ध झील कौन सी है? तो कौन सी झील है, कौन सा ताल है जो पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है आपका नौकुचिया ताल। मानस खंड में किस झील को त्रिऋषि सरोवर भी कहा गया है? तो मानस खंड में त्रिऋषि सरोवर कहा गया है नैनीताल को या नैनी झील को। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नैनी झील को त्रिऋषि सरोवर कौन से पुराण में या कौन से ग्रंथ में कहा गया है? मानस खंड या फिर स्कंद पुराण। नैनीताल झील की खोज किसने करी थी? तो नैनीताल झील की खोज जो करी गई यहाँ सीपी बैरन के द्वारा की गई 1841 में। ठीक है, तो पीटर बैरन इसका पूरा नाम था और इसने 1841 में नैनीताल झील की खोज करी थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा नैनीताल में इसका एक मकान भी है पिलग्रिम कॉटेज। ठीक है, तो पिलग्रिम कॉटेज किससे संबंधित है? तो ध्यान रखना पिलग्रिम कॉटेज भी आपके बैरन से संबंधित है। और पीटर बैरन कहाँ का निवासी था, कहाँ का व्यापारी था? तो ये आपके शाहजहांपुर का व्यापारी था। ठीक है, पीटर बैरन कहाँ का व्यापारी था? शाहजहांपुर का व्यापारी था। नेक्स्ट है नैनीताल झील 7 पहाड़ियों से घिरी है जिनमें सबसे ऊंची कौन सी है? तो जो आपकी नैनी झील है ये आपकी कुल मिला के 7 पहाड़ियों से घिरी है। सबसे जो ऊंची पहाड़ी है वो है आपकी चाइना पीक या जिसे नैना पीक भी कहा जाता है। अगर मैं अन्य पहाड़ियों की बात करूं, अन्य जो आपकी 6 पहाड़ियां हैं उनके नाम पूछे जा सकते हैं। आपको इंपॉर्टेंट वाली याद रखनी है। जैसे अगर आपको पूछेगा स्नोव्यू पहाड़ी कहाँ है, तो स्नोव्यू पहाड़ी आपके यहीं पर है, उन 7 में से एक है। इसके अलावा देवपात पहाड़ी कहाँ है? यहीं पर है। देवपात पूछे या फिर आयरपात पूछे तो आयरपात भी आपके यहीं पर स्थित है। ठीक है, इसके अलावा शेर का डांडा हो गया, हाडीगढ़ी हो गई और अल मासरिया कांटा, ये सब जो पहाड़ियां हैं आपकी इसी के निकट हैं। नैनीताल झील से कौन सी नदी निकलती है? तो नैनीताल झील से बालिया नदी का उद्गम यहाँ पे होता है जिसे बालिया गाड़ भी कहा जाता है। कौन सी झील कुमाऊं की सबसे रमणीक झील है? तो कुमाऊं की सबसे रमणीक झील माना जाता है 7 ताल को। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा 7 ताल। नैनीताल स्थित 7 ताल का जल किस नदी के माध्यम से गौला नदी में चला जाता है? तो देखिए जो ये आपके 7 ताल हैं, दरअसल ये 7 तालों का एक झुंड है, 7 तालों का एक समूह है। इसके अंदर आपके कौन कौन से ताल आते हैं आप उनके नाम लिख लीजिए, पूछे जा सकते हैं। 7 तालों में आपका एक आता है गरुड़ ताल जिसे पन्ना ताल भी कहते हैं। इसके अलावा एक आता है आपका पूर्ण ताल। ठीक है, इसके अलावा लक्ष्मण ताल, राम सीता ताल, ठीक है, राम ताल, सीता ताल और भरत ताल ये आते हैं। और एक आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट नल दमयंती ताल। इन 7 तालों का समूह है 7 ताल और इस ताल का जल बालियागाड़ नदी के माध्यम से कहाँ चला जाता है? गौला नदी में चला जाता है। ठीक है, और इसका उद्गम हमने अभी ऊपर पढ़ा नैनीताल झील।
नेक्स्ट है, किस ताल में मछली नहीं पकड़ी जाती है? तो कौन से ताल है जिसमें मछली नहीं पकड़ी जाती? सही आंसर है नल दमयंती ताल। क्योंकि जो नल दमयंती ताल है ये आपके उन 7 तालों में से एक है। इसके 5 कोने हैं। पूछा जाता है 5 कोनों वाला ताल कौन सा है? नल दमयंती ताल। और इस ताल में मछली नहीं पकड़ी जाती। किस ताल का आकार अश्वखुर के समान है? तो अश्वखुर के समान है नल दमयंती ताल का। ठीक है, देखिए अगर आपको पूछेगा अश्वखुर के समान किस ताल का है तो आप बताएंगे नल दमयंती ताल। अगर आपको ऑप्शन में 2 दे दे, 7 ताल दे दे, नल दमयंती ताल ना दे तो आप 7 ताल पे टिक करें, क्योंकि 7 ताल का ही एक भाग है नल दमयंती ताल। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में आते हैं तो आपको नल दमयंती ताल को ही टिक करना है, क्योंकि पर्टिकुलर ये है। ठीक है, चलिए, किस ताल का आकार जानवरों के खुर के समान है? तो जानवरों के खुर के समान है खुरपा ताल। किस ताल का जल गहरा है? गहरा हरा है। तो गहरा हरा पानी है खुरपा ताल का, और यही वो ताल है जिसके किनारे, जिसके चारों ओर सीढ़ी नुमा खेत दिखाई देते हैं। पूछा जाता है कौन से ताल के निकट या किनारे या चारों ओर सीढ़ी नुमा खेती होती है? तो वो है आपका खुरपा ताल। द्रोण सागर कहाँ स्थित है? द्रोण सागर आपके काशीपुर में स्थित है। ठीक है, गिरिताल कहाँ है? तो गिरिताल भी आपके उधम सिंह नगर में स्थित है। ठीक है, द्रोण सागर गिरिताल दोनों के दोनों आपके उधम सिंह नगर में स्थित हैं। इसे कहीं पे गिरिताल कहता है, कहीं पे गिरि सरोवर कहता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों उधम सिंह नगर में है। गोल आकृति वाला ताल झिलमिल ताल किस जनपद में स्थित है? तो गोल आकृति वाला ताल है जो आपका झिलमिल ताल, ये आपके चंपावत जिले में स्थित है। ठीक है, तो झिलमिल ताल की आकृति कैसी है? गोल है, और ये आपके चंपावत में है। कौन सा ताल सफेद कमल पुष्पों के लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर है श्यामला ताल। देखिए ये श्यामला ताल बहुत बार पेपर में पूछा गया है, आपको इसको ध्यान रखना है। ये आपके सफेद कमल पुष्पों के लिए प्रसिद्ध है, और ये आपके चंपावत में है। इसी ताल के निकट आपका झूला मेला लगता है। ठीक है, तो झूला मेला कहाँ लगता है? श्यामला ताल के निकट चंपावत जिले में। स्वामी विवेकानंद आश्रम किस ताल के निकट स्थित है? तो स्वामी विवेकानंद आश्रम श्यामला ताल के निकट स्थित है। किस ताल के नीचे जल निकासी हेतु 5 सुरंगें बनी हैं? तो जल निकासी के लिए 5 सुरंगें बनी हैं तड़ाक ताल में, जो कि आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। गढ़वाल की अधिकतम झीलें किस जनपद में हैं? अब देखिए हमने कुमाऊं के जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे झीलों को लेकर के, उनको हमने यहाँ पे कवर करा। अब चलेंगे गढ़वाल की तरफ। गढ़वाल की जो अधिकतम झीलें हैं ये आपके चमोली जनपद में पाई जाती हैं। अगर आपको प्रश्न बने उत्तराखंड में सर्वाधिक झीलें कहाँ हैं, तो सर्वाधिक झीलें भी आपके चमोली में ही स्थित हैं। गढ़वाल की सबसे बड़ी और सबसे गहरी झील कौन सी है? तो देखिए गढ़वाल की सबसे बड़ी और सबसे गहरी झील की अगर मैं बात करूं तो ये है आपका सहस्त्रताल। सहस्त्रताल टिहरी जनपद में स्थित है। कौन सा ताल सदैव बर्फ से ढका रहता है? तो हमेशा बर्फ से ढका रहता है यमताल। यमताल आपके टिहरी जनपद में आता है। कटोरे नुमा ताल जिसे भाई बहन का ताल कहा जाता है, ये कहाँ है? तो कटोरे नुमा ताल जिसको हम भाई बहन का ताल कहते हैं, ये ताल भी आपके महासर ताल है, और ये आपके टिहरी में आता है। ठीक है, तो पहले तो आपको नाम याद रखना है ताल का, महासर ताल, और फिर आपको जगह याद करनी है कि ये आपके टिहरी में आता है। फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लाल पानी और नीले कमल के लिए प्रसिद्ध ताल कौन सा है? तो नीले कमल के लिए और लाल पानी के लिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि लाल पानी वाला ताल कौन सा है और कहाँ है? तो ये है आपका बासुकी ताल। देखिए बासुकी ताल आपके रुद्रप्रयाग जनपद में है। अगर हम एग्जैक्ट देखें तो ये आपके टिहरी और रुद्रप्रयाग उनके बॉर्डर पर स्थित है, लेकिन आपको प्रायोरिटी पहले रुद्रप्रयाग को देना है। ठीक है, तो आपको इसको रुद्रप्रयाग मान के चलना है। अगर रुद्रप्रयाग ऑप्शन में ना हो तो आप टिहरी पे जाएं, अदरवाइज बासुकी ताल कहाँ है? रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, राजहंस के लिए प्रसिद्ध एवं दूध गंगा का उद्गम स्थल कौन सा है या उद्गम ताल कौन सा है? तो राजहंस जो दिखाई देते हैं वो मंसूर ताल के निकट दिखाई देते हैं। यही मंसूर ताल आपके दूध गंगा का उद्गम स्थल भी है। ठीक है, और इसी जो ये दूध गंगा है ये भिलंगना नदी की सहायक नदी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मंसूर ताल राजहंस के लिए प्रसिद्ध है, दूध गंगा का उद्गम स्थल है और टिहरी जनपद में स्थित है। अप्सरा ताल या अछारी ताल कहाँ स्थित है? तो देखिए अप्सरा ताल या अछारी ताल आपके टिहरी के बूढ़ा केदार में स्थित है।
किस ताल को रहस्यमय ताल या कंकाली ताल भी कहा जाता है? तो रहस्यमय ताल या कंकाली ताल कहा जाता है रूपकुंड ताल को। ठीक है, रूपकुंड ताल आपके टिहरी में है और ये आप चमोली में है और ये आपके जो धराली विकास खंड है वहां पर है। ठीक है, रूपकुंड ताल कहां पर है? चमोली जनपद में ये स्थित है और इसी के निकट में आपका जो बेदनी बुग्याल है वो भी स्थित है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका विकास खंड आपको ध्यान रखना है क्योंकि पूछा जा सकता है, रूपकुंड कई बार रिपीट हुआ है, इस बार आपको विकासखंड पूछ सकता है, तो धराली विकासखंड में ये आता है। यहां से जो कंकाल मिले हैं ये किसके हैं? तो राजा यश धवल और रानी बल्पा और उनके सैनिकों के ये कंकाल हैं। अगला प्रश्न है, रूपकुंड ताल पर डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया? तो रूपकुंड ताल के ऊपर डाक टिकट 2006 में जारी किया गया। यह डाक टिकट 5 रुपए का था। नंदा देवी का डोला किस ताल के किनारे रखा गया? नंदा देवी का डोला जो था ये आपके होमकुंड के किनारे रखा गया। होमकुंड भी आपके चमोली जनपद में स्थित है। नंदा राजात यात्रा प्रत्येक कितने वर्षों में आयोजित की जाती है? तो देखिए, नंदा राजात यात्रा जो हर 12 सालों में आयोजित की जाती है। ठीक है, अगर आपको प्रश्न बने कि राज्य गठन के बाद पहली बार नंदा राजात यात्रा कब हुई या फिर अंतिम बार, अभी हाल ही में अंतिम बार ये कब हुई है, तो होगा 2014 में। ठीक है, आखिरी बार जो नंदा राजात यात्रा आयोजित की गई ये 2014 में की गई। राज्य गठन के बाद ये पहली थी और अभी भी लास्ट की यही है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने किस ताल के समीप तपस्या करी थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने तपस्या करी हेमकुंड में, जिसको लोकपाल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और यही हेमकुंड है जहां से आपकी लक्ष्मण गंगा भी निकलती है। ठीक है, तो लक्ष्मण गंगा अलकनंदा की सहायक नदी है, हेमकुंड से ही निकलती है। ठीक है, और इस जगह की ये जो हेमकुंड है सिख तीर्थ के रूप में इसकी स्थापना कब की गई? तो सिख तीर्थ के रूप में ये प्रसिद्ध हुआ 1930 में। ठीक है, और एक और चीज ध्यान रखनी है, ये जो हेमकुंड है आपका ये 7 पहाड़ियों से घिरा है, 7 पर्वतों से घिरा है। 3 कोने वाला ताल कौन सा है? तो 3 कोने वाला ताल आप जानते हैं भीमताल भी है आपका। ठीक है, त्रिभुजाकार है, लेकिन अगर आपको पूछे गढ़वाल का 3 कोने वाला ताल कौन सा है, तो वो है आपका संतोपत ताल। ये वही संतोपत ताल है जहां से आपकी अलकनंदा का उद्गम होता है। संतोपत ताल में आपके 3 कोने हैं और माना जाता है कि इन 3 कोनों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश यहाँ पे निवास करते हैं। ठीक है, उनके नाम के कोने माने जाते हैं। सूर्यकुंड और चंद्रकुंड किस ताल के समीप स्थित है? सूर्यकुंड और चंद्रकुंड आपके इसी ताल संतोपत ताल के निकट हैं और इसी ताल के ठीक सामने आपका जो भागीरथी ग्लेशियर है वो भी स्थित है। देखिए, भागीरथी ग्लेशियर जो है आपके चमोली जनपद में है, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, भागीरथी नदी आती उत्तरकाशी से है, लेकिन भागीरथी ग्लेशियर अगर पूछेगा तो वो आपके चमोली जनपद में है। किस ताल को गांधी सरोवर कहा जाता है? तो गांधी सरोवर कहा जाता है शरवदी ताल को। शरवदी ताल आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। अब क्वेश्चन बनता है, इस ताल को गांधी सरोवर क्यों कहा जाता है? तो देखिए, जब 1948 में महात्मा गांधी की हत्या की गई उसके बाद उनकी अस्थियों को इसी ताल में विसर्जित किया गया। ठीक है, तो पूछा जाता है कब किया गया, तो 1948 में किया गया क्योंकि उसी वर्ष उनकी हत्या की गई। और किस ताल में? शरवदी ताल में। इस ताल को चौराबड़ी ताल भी कहा जाता है और यहीं से निकलती है आपकी मंदाकिनी नदी। नेक्स्ट है आपका, नंदा देवी मंदिर के निकट कौन सा ताल है? तो नंदा देवी मंदिर के निकट है आपका बेनी ताल। कहां पर है? चमोली में। कौन सा ताल फूलों की घाटी के मध्य में स्थित है? तो फूलों की घाटी के मध्य में है लिंगा ताल। किस ताल को देवियों का या मातृशक्ति का ताल भी कहा जाता है? तो देवियों का ताल या मातृशक्ति का ताल ये कहा जाता है मातृका ताल को, और ये आपके चमोली में है। देखिए, क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है, पूछेगा आपको मातृका ताल किस जनपद में है, तो आपको ध्यान रखना है ये चमोली जनपद में स्थित है। नरसिंह ताल किस जनपद में है? तो नरसिंह ताल आपके चमोली जनपद में स्थित है। नाचिकेता ताल किस जनपद में है? नाचिकेता ताल आपके उत्तरकाशी जनपद में आता है। सुंदर मछलियों के लिए प्रसिद्ध ताल कौन सा है? कौन सा ऐसा ताल है जो सुंदर मछलियों के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है आपका डोडी ताल, जो कि उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और ये जो डोडी ताल है इसके 6 कोने हैं, तो पूछा जाता है 6 कोने वाला ताल कौन सा है? तो डोडी ताल है। ठीक है, षष्ठकोण कौन सा है? डोडी ताल है और उत्तरकाशी में है। ठीक है, और यहाँ से डोडी ताल से किस नदी का उद्गम होता है, कमेंट करके आप बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। डोडी ताल को लेके लगातार प्रश्न बनते रहते हैं, तो आपको नदी उद्गम कौन सी होती है यहाँ से उसका पता होना चाहिए। जल्दी से कमेंट करके बताएं, डोडी ताल से कौन सी नदी आती है। किस ताल के समीप भोजपत्र के वृक्ष पाए जाते हैं? तो भोजपत्र के जो वृक्ष पाए जाते हैं वो डोडी ताल के निकट पाए जाते हैं। ठीक है,
डोडी ताल के समीप कौन सा ताल है? तो डोडी ताल के समीप एक ताल है आपका, जो है अंधा ताल। इसमें इस ताल में ये बिना पानी वाला ताल है, इसीलिए इसको अंधा ताल या काणा ताल कहा जाता है। ठीक है। केदार ताल किस जनपद में स्थित है? तो केदार ताल जो है आपका ये उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। देखिए इस तरीके वाले जो प्रश्न होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं केदारनाथ मंदिर आपके रुद्रप्रयाग में है, तो इस तरीके से क्वेश्चन जो कंफ्यूजिंग वाले होते हैं वो आपको ज़्यादा याद रखने हैं। तो केदार ताल ये आपके उत्तरकाशी में है। सरताल कहाँ है? तो ये भी आपका कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है। सरताल आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और अगर सात ताल पूछा गया होता तो वो आपके नैनीताल में होता। सुंदर बुग्यालों के मध्य में स्थित ताल कौन सा है? तो सुंदर बुग्यालों के मध्य में जो स्थित ताल है वो है रोही साड़ा ताल, और ये भी उत्तरकाशी में आता है। भराड़ सरताल ये कहाँ है? तो भराड़ सरताल भी उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। किस ताल का जल उबलता रहता है? तो उबलता हुआ जल किस ताल का है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। उबलता हुआ जल आपके फचकंडी ताल या जिसे बयां ताल भी कहते हैं उसका है, और ये ताल आपके उत्तरकाशी में है। नेक्स्ट है, किस ताल का जल अत्यंत स्वच्छ है? तो स्वच्छ जल वाला ताल है आपका खिड़ा ताल, जो कि उत्तरकाशी में है। किस ताल में चौखंबा शिखर का प्रतिबिंब दिखाई देता है? तो चौखंबा शिखर का जो प्रतिबिंब दिखाई देता है ये देवरिया ताल में दिखाई देता है। देवरिया ताल रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। तुंगनाथ के समीप कौन सा ताल है? तो तुंगनाथ के समीप जो ताल है आपका वो है देवरिया ताल। बदाड़ी ताल कहाँ है? तो बदाड़ी ताल आपका रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। किस ताल का आकार अंडाकार है? तो अंडाकार वाला ताल है आपका भेंक ताल, और इसकी लोकेशन अगर पूछी जाए तो ये रुद्रप्रयाग में स्थित है। तो तालों को लेकर उत्तराखंड के जो भी प्रश्न बन सकते थे आपकी परीक्षा वाणी के, उनको मैंने सभी को यहाँ पे कवर किया है। तो आपका यहाँ से आपको उसको अच्छे से कवर करना है ताकि आपका प्रश्न ना छूटे। अब चलेंगे ग्लेशियर की तरफ। हिमालय के ग्लेशियरों के पिघलने की गति कैसी है? तो जो आपके हिमालय के ग्लेशियर हैं इनकी पिघलने की गति विश्व में सबसे ज़्यादा है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो है आपका गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है। और गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ है? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो देखिए सबसे बड़ा तो गंगोत्री है, दूसरे की बात करें तो ये पिंडारी ग्लेशियर है। पिंडारी ग्लेशियर का जो फैलाव है कौन कौन से जनपदों में है? तो बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली। तो इन 3 जनपदों में फैला हुआ है आपका पिंडारी ग्लेशियर। ठीक है। मुख्यतः वैसे इसे बागेश्वर में माना जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पिंडार ग्लेशियर कहाँ है आपका? ये आपका बागेश्वर में माना जाता है मुख्यतः। शुद्ध रूप से कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो शुद्ध रूप से कुमाऊं के सबसे बड़े ग्लेशियर की मैं बात करूं तो वो है मिलम ग्लेशियर, जो कि पिथौरागढ़ जनपद में आता है। नेक्स्ट है आपका नामिक ग्लेशियर किस जनपद में है? तो देखिए मिलम ग्लेशियर पूछे या आपको नामिक ग्लेशियर पूछे, पाउंटिंग ग्लेशियर पूछे, ये सब आपके पिथौरागढ़ जनपद में आते हैं। इसके अलावा पिनौरा ग्लेशियर, हीरामणि ग्लेशियर, रालम ग्लेशियर, ये सारे ग्लेशियर आपके पिथौरागढ़ में आते हैं। एक बार फिर से सुनिए, नामिक, पाउंटिंग, पिनौरा, हीरामणि, रालम, और ये सब ग्लेशियर जो हैं आपके कहाँ हैं? ये आपके पिथौरागढ़ के हैं। कफनी ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? तो कफनी ग्लेशियर आपके बागेश्वर में आता है। और पिंडारी ग्लेशियर मैंने आपको बताया कि फैला ये 3 जनपदों में है, बागेश्वर में भी है, पिथौरागढ़ में भी है और चमोली में है। लेकिन अगर आपको किसी एक जनपद का नाम पूछा जाए तो आप बागेश्वर का नाम बताएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है सुंदर डुंगी और सुखराम ग्लेशियर कहाँ स्थित हैं? तो सुंदर डुंगी ग्लेशियर, सुखराम ग्लेशियर आपके बागेश्वर में आते हैं। इसके अलावा मैकतोली ग्लेशियर भी बागेश्वर में स्थित है। गंगोत्री यमुनोत्री ग्लेशियर सभी जानते हैं, ये उत्तरकाशी में है। ठीक है। गंगोत्री से गंगा निकलती है, यमुनोत्री से यमुना निकलती है। बंदरपूंछ डोरियानी ग्लेशियर ये कहाँ है? ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये वाला डोरियानी, इसको ध्यान रखना। और बंदरपूंछ ये आपके उत्तरकाशी में है। खतलिंग ग्लेशियर की बात की जाए तो खतलिंग ग्लेशियर भी आपके 2 जनपदों में फैला है, टिहरी और रुद्रप्रयाग। लेकिन अगर आपको इनमें से किसी को एक चुनना पड़े तो आप टिहरी को चुनें। ठीक है। नेक्स्ट है चौराबाड़ी और केदारनाथ ग्लेशियर कहाँ है? तो केदारनाथ ग्लेशियर और चौराबाड़ी ग्लेशियर आपके रुद्रप्रयाग में स्थित है। हिप्राबमक ग्लेशियर या फिर तिप्राबमक ग्लेशियर, ये दोनों ग्लेशियर आपके चमोली जनपद में आते हैं। ठीक है। चाहे हिप्राबमक पूछे या फिर आपको तिप्राबमक पूछे, ये आपके चमोली में है। इसके अलावा दूनागिरी ग्लेशियर भी चमोली जनपद में आता है। अब कुछ प्रमुख जलप्रपात हैं, इनको देखते हैं। देखिए केम्प्टी जलप्रपात आपके टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। केम्प्टी जलप्रपात जो है ये आता मसूरी में है, लेकिन मसूरी के उस हिस्से में आता है जो हिस्सा टिहरी में आता है। ठीक है। तो अगर जगह पूछेगा तो मसूरी, जिला पूछेगा तो टिहरी।
सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी के पास स्थित है? तो जो देहरादून में है आपका सहस्त्रधारा जलप्रपात, जिसके बारे में माना जाता है कि इसमें स्नान करने से जो चर्म रोग होता है वो ठीक हो जाता है, ये आपका वाल्दी नदी के निकट स्थित है देहरादून में। टाइगर फॉल कहाँ है? तो टाइगर फॉल आपके देहरादून में स्थित है। इसके अलावा भट्टा प्रपात, हाड़ी प्रपात, ये कहाँ है? तो भट्टा प्रपात और हाड़ी प्रपात ये दोनों आपके देहरादून में स्थित हैं। ठीक है। विरथी प्रपात कहाँ है? तो विरथी जलप्रपात आपके पिथौरागढ़ जिले में है। इसके अलावा पिथौरागढ़ में आपका भुरमुनी जलप्रपात है, भेलचड़ा जलप्रपात है। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं क्योंकि ये पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है। पिथौरागढ़ के ये वाला जो विरथी और भेलचड़ा ये पहले भी पूछे गए हैं, अब की बार भुरमुनी वाला आ सकता है। नेक्स्ट है आपका वसुंधरा प्रपात कहाँ स्थित है? तो वसुंधरा जो जलप्रपात है आपका, ये आपके कहाँ पर है? चमोली जनपद में ये स्थित है और पूछा जा चुका है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कॉर्बेट जलप्रपात कहाँ है? तो कॉर्बेट जलप्रपात नैनीताल में है। गरुड़ चट्टी जलप्रपात आपके पौड़ी गढ़वाल में है और खराड़ी जलप्रपात आपके उत्तरकाशी के गंगानी नामक जगह पर स्थित है। ये कुछ प्रमुख जलप्रपात हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे प्रमुख जलप्रपात। हमने यहाँ पे ग्लेशियर्स को देखा, नदी तंत्र को देखा, झीलों को देखा और कुल मिला के सभी क्वेश्चनों को हमने यहाँ पे 107 प्रश्नों में देखा। ठीक है। 106 हो गई है, तो 107 प्रश्नों में हमने इन सभी क्वेश्चन को कवर किया। उम्मीद करता हूँ आपका क्विक रिवीजन यहाँ पे हुआ होगा और साथ ही आपको काफ़ी फायदा हुआ होगा इस वीडियो से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ कीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और जैसा मैंने शुरुआत में कहा, जो आपकी कंप्यूटर की वीडियो है, कंप्यूटर की वीडियो आपकी कल आने वाली है। तो उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी अच्छी चल रही होंगी। एग्जाम डेट आ चुकी है। आप सभी को एग्जाम के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू फ्रेंड्स।